पास, जहां पर कार्तिकेय सिंह चौहान का भावुक ट्वीट देखने को मिला है। राजनीति के गिरते स्तर पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा है। आपको जानकारी दे दें, कार्तिकेय सिंह चौहान सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे आप लोगों पर तरस आता है। आपको लगता है आपको ईश्वर माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं। ऐसी घटिया हरकत के बाद आप अपने बच्चों से क्या आंख मिला पाएंगे? देखिए, ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने ये भावुक ट्वीट किया है राजनीति के गिरते स्तर को लेकर। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, जिस हिसाब से ये ट्वीट सामने आया है, वाकई में राजनीति के स्तर को लेकर, क्योंकि आजकल राजनीति में हम देख रहे हैं सर किस प्रकार से बयानबाजी की जाती है, एक दूसरे की तुलना कभी जानवरों से की जाती है, कभी चोर कहा जाता और ना जाने क्या क्या। और उस दौरान ये बड़ा बयान सामने आना कैसे देखते हैं सर? क्या मायने निकाले जाएं? चलिए, किसी कारणवश ये संपर्क हमारा शरद सर से नहीं हो पा रहा है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ट्वीट आपको और ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, जहां पर कार्तिकेय सिंह चौहान का ये भावुक ट्वीट सामने आया है राजनीति के गिरते स्तर को लेकर। उनका ट्वीट सामने आया है। ये भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तो शरद जी, यही मैं चाहूंगी, ये जो जिस हिसाब से बयान सामने आया है, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं? क्योंकि आजकल हम देख भी रहे हैं राजनीति का स्तर वाकई में गिरता जा रहा है। एक दूसरे की तुलना बयानबाजी के जरिए कभी जानवरों से की जाती है, तो कभी चोरों से की जाती है और ना जाने क्या क्या। निश्चित तौर पर संस्कृति ये चिंता का विषय है और खुद हमारे साथ बीजेपी के युवा कार्यकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान जुड़े हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। और कई बार हमने इसके पहले भी, कई बार क्या कहूं, मैंने 2-1 प्रसंग ऐसे जरूर देखे हैं जब कार्तिकेय सिंह चौहान ये भी कहते नजर आए हैं कि ये व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन को लेकर जो कीचड़ उछालने की राजनीति है, ये बहुत आहत करती है, बहुत दुखी करती है। तो चलिए सीधे मैं उन्हीं से, उस समय हमारे साथ वो फोन पर जुड़े हैं जी। कार्तिकेय, किस तरह आपने काफी एक भावुक और काफी भावनात्मक एक ट्वीट आपने किया है, जिसमें जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर आजकल देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स कई बार मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, और सपोर्टर्स ही नहीं, कई बार तो खुद राजनीतिक दल और राजनेता एक दूसरे को लेकर जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, जिस तरह के भावों का उपयोग करते हैं, वो बहुत चिंता तो पैदा करते ही हैं मन में। लेकिन आप एक युवा राजनेता के नाते इसे काफी भावुक और पीड़ा से आपने अपनी बात ट्वीट पर कही। क्या क्या आप कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इसे लेके? सुबह नमस्कार भाई साहब जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले आलोचनाएं नहीं सुनी। मैं एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, नेता का लड़का हूँ, तो मैंने बचपन से ही आलोचनाएं, बचपन से ही प्रतिक्रियाएं, तीखी प्रतिक्रियाएं और कई प्रकार से ऐसी टिप्पणियां भी सुनी हैं जी। लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा जब राजनीतिक विरोधी जी, जो वैचारिक रूप से विरोधी हैं, अन्य पार्टी के राजनेता हैं जी, वो मेरे पिता के बारे में ऐसी इच्छा और ऐसे विचार अपने मन में रखें। जी। राजनीतिक, जैसा कि आपने कहा, विचारों का मतभेद हमारे बीच में है और हम दोनों दल अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचारों से देश का विकास करना चाहते हैं और राजनीति वहीं तक सीमित रहनी चाहिए। जी। लेकिन कभी सपने में भी, कभी विचारों में भी ना मैंने कभी कमलनाथ जी या फिर कोई भी कांग्रेस का नेता हो, XYZ कोई अन्य पार्टी का नेता हो, कभी भी उनको मैंने अपमान की दृष्टि से नहीं देखा और ना कभी ऐसा सोचने का भी मेरे मन में विचार आया कि राजनीति हो तो विचारों पर हो, राजनीति हो तो मुद्दों पर हो। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, साथियों से, वॉलंटियर से, नेताओं से कह रहा हूँ, और मुद्दों की राजनीति करो, हम मैदान में हैं, लड़ेंगे आपसे। लेकिन ऐसी सोच, इतनी घटियापन की पराकाष्ठा है ये, और इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। निश्चित तौर पर ये चीजें जो व्यक्तिगत तौर पर काफी नीचे चली जाती है, और हमारी कोशिश होगी कि चुनाव के पहले, और अगर आप भी उसमें हिस्सेदारी करें, तो हम चाहेंगे कि कुछ युवा, दोनों ही पार्टियों के युवा नेताओं का, कार्यकर्ताओं का एक समूह इस विषय पर, चाहे वो मंच मीडिया का कोई भी हो, बंसल न्यूज भी हो सकता है,
तो आप सब अगर आकर इस विषय पर खुलकर अपनी बात कहेंगे तो मुझे लगता है चुनाव के पहले हम कहीं ना कहीं मर्यादा का एक घेरा, विनम्रता से नैतिक घेरा तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कार्तिकेय जी कि आपने काफी संयमित और मर्यादित होकर भावनात्मक रूप से एक गहरे विषय पर, जिससे आप भी आहत हुए हैं, आपने अपनी बात कही है। बहुत धन्यवाद। संस्कृति। बहुत बहुत जी सर, और जैसा कि बीजेपी के युवा नेता भी हैं कार्तिकेय जी, और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी है, वाकई में ये तो सोचने योग्य है। और साथ ही साथ आपने भी अपनी जिस हिसाब से बात रखी, बहुत शुक्रिया शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय जी अपनी बात रखने के लिए, बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर बताएं, इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जबरदस्त जंग